आप देख रहे हैं SG न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हम आपको बता दें कि छतरपुर जिले की गढ़ी मलहरा में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह प्रेस वार्ता गढ़ी मलहरा के सर्किट हाउस में नौगांव बाबू डिग्री कॉलेज के जन भागीदारी अध्यक्ष हरगोविंद गुप्ता के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं हमेशा से ही संघ की विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ हूं। मुझे संघ और भाजपा पार्टी जैसा आदेश देगी मैं वैसा ही करूंगा। मेरा चुनाव लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन यदि भाजपा मुझे निर्देशित करती है तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा और जन सामान्य के सेवा के लिए मैदान में आऊंगा, क्योंकि अब मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा करना ही है। मैंने अपने आधे जीवन को संघर्ष करते हुए पूरी तरह से संपन्न हूं और अब मैं अपना बचा हुआ जीवन समाज सेवा में लगाना चाहता हूं। अभी मुझे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जैसा आदेश दिया गया तो मैं वैसा ही काम कर रहा हूं और अभी वर्तमान समय में बाबू डिग्री कॉलेज नौगांव का अध्यक्ष हूं। मुझे मुख्य रूप से समाज सेवा करते हुए पिछड़े हुए अपनी महाराजपुर विधानसभा को आगे और विकास की ओर ले जाना है एवं यहाँ के युवा वर्ग को साथ में लेकर इसके विकास के लिए नए नए आयाम करना है। वैसे तो मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं और पिछड़े हुए मध्य प्रदेश को आज विकसित मध्य प्रदेश के रूप में बनाया गया है। यदि पार्टी मुझे आदेशित करती है तभी मैं चुनाव लड़ूंगा। निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। पार्टी के निर्देशानुसार चलना ही मेरा मुख्य काम है। कि मैं एक छोटे परिवार, छोटे किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ। संघर्ष करते हुए निश्चित तौर पे आज मैं सेटल्ड हो चुका हूँ अपने परिवार से। हमारा जो स्टाफ है वो भी सेटल्ड है। अब मैं समाज सेवा आगे करना चाहता हूँ। जब से मेरे को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अध्यक्ष बनाया उस समय से मेरे को समाज सेवा में पहले भी 30 साल से करता आ रहा। अब समाज सेवा करने का मन बना लिया है कि जो बचा हुआ हमारा लाइफ है ये मैं समाज सेवा में लगा सकता हूँ। कौन सा भाजपा ने आपको कौन सा पद दिया है, किस पद पर? अभी मैं जन भागीदारी समिति अध्यक्ष शासकीय बाबू डिग्री कॉलेज नौगांव। कब से आप भाजपा से जुड़े हुए? भाजपा से जब से मेरे को समझ आया है, जब से मैं संघ परिवार और भाजपा के विचारों से सहमत रहा हूँ। उन्हीं विचारों पे सारे वर्कर, लेबर, कारीगर, सुपरवाइजर, मटेरियल सप्लायर सभी के साथ पेश आता रहा। ये सर आपकी एजुकेशन कितनी? हमारी एजुकेशन पहले मेरा हाई सेकेंडरी पलेरा के पॉलिटेक्निक नौगांव, इसके बाद मैंने सन 90 में विद ऑनर्स के साथ बीटेक सिविल इंजीनियरिंग रीवा से किया। क्या ये विधानसभा महाराजपुर विधानसभा ही क्यों चुनी? मैं पिछले 35 साल से इसी विधानसभा का निवासी हूँ। इसी विधानसभा में जगह जगह में निर्माण कार्य करता रहा हूँ। हमारे नीचे तबके का सारे लोगों को मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ और उनकी सारी समस्याओं के साथ रहा हूँ, चाहे उनके घर की शादियां हो, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का काम हो या उनकी कभी कभार जो तबीयतें खराब होती हो। पहले हमारे पास आयुष्मान कार्ड नहीं हुआ करता था, अब सरकार ने आयुष्मान कार्ड कर दिया तो उनको स्वास्थ्य सेवाएं मिलने लगी, लेकिन मैं पहले खुद सारे वर्करों का ध्यान देता था। क्षेत्र के विकास के लिए क्या योजना है? क्षेत्र के विकास के साथ पहले मैं युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देना चाहूंगा, उनकी समस्याओं को सॉल्व करूंगा। वो स्वावलंबी कैसे बने, यदि वो स्वावलंबी बनते हैं तो निश्चित तौर पर उस घर का विकास होगा और क्षेत्र का विकास होगा। विधानसभा में आपको भाजपा से टिकट मिलता है तो आप क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति यही रहेगी कि जो मोदी जी के विचार हैं, मोदी जी का जो स्किल डेवलपमेंट है, उसी के तहत अपने क्षेत्र का विकास मैं करता रहूं। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? रोजगार के लिए यही है कि सरकार जितना उनको पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी दे सकती है वो दे रही है। उसके बाद स्वयं लड़कों को स्वावलंबी भारत अभियान के तहत उनको शिक्षित करेंगे, उनको छोटे छोटे डिप्लोमा करवाएंगे, उनको छोटे छोटे व्यवहारिक ज्ञान देंगे, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वो कारपेंटर हो या मिस्त्री हो।